हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। क्या आप जानते हैं कि देश में जब भी अशांति जैसे हालात पैदा हो जाते हैं तो सरकार को कुछ फैसले तुरंत लेने होते हैं। अब जब से इंटरनेट और फिर सोशल मीडिया का दौर चल पड़ा है, तब से सरकार अशांति जैसे हालातों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का एक अहम फैसला लेती है। ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं, जैसे कि ये सेवाएं सरकार बंद क्यों करती है? इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाने पर नुकसान कितना होता है? सरकार इंटरनेट सेवाएं किस कानून के तहत बंद करती है? तो आज हम इंटरनेट से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो सरकार से भी संबंधित हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंटरनेट सेवाएं सरकार बंद क्यों करती है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब है कि इंटरनेट शटडाउन में सरकार ऐसे तर्क देती है कि अशांति के हालात में भीड़ इकट्ठा होने से रोकना। अपने निर्णय राज्य सरकार और केंद्र सरकार खुद लेती है। राज्य सरकारों के लगाए इंटरनेट शटडाउन का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसी भी तरह का कोई डाटा नहीं रखता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता है। एक संस्था है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, जो इंटरनेट शटडाउन का पूरा ब्यौरा रखती है। देश में इंटरनेट शटडाउन साल 2012 से 2019 तक 278 बार हुआ। इसमें 160 बार व्यवस्था बिगड़ने से पहले तो वहीं 118 बार व्यवस्था बिगड़ने के बाद किया गया। इस संबंध में और भी आंकड़े जुटाए जा सकते हैं। इंटरनेट शटडाउन 180 बार जम्मू कश्मीर में, 67 बार राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में 19 बार किया गया। अब बात इंटरनेट सेवाएं बंद होने से होने वाले नुकसान की करते हैं। अगर पिछले 5 साल पर गौर किया जाए तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशंस के मुताबिक भारत में इंटरनेट सेवाएं कुल 16,000 घंटे बंद हुए, जिससे 300 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। कुल 67% इंटरनेट शटडाउन देश में हो चुका है, जो कि किसी भी देश में अब तक सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन है। अब करते हैं कानून की बात, जिसके तहत इंटरनेट सेवाओं को सरकार बंद कर पाती है। दरअसल एक रूल है द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार इंटरनेट शटडाउन कभी भी कर सकती है। अगर बात केंद्र सरकार की करें तो वो भी इसी कानून के तहत इंटरनेट शटडाउन कभी भी कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 सेक्शन 144 के तहत ये सेवाएं बंद कर सकता है। द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 सेक्शन 52 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक के भलाई के लिए या देश की यूनिटी और संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन का कदम उठा सकती है। ये तो हुई कानून की बात, लेकिन अब हम जानेंगे देश में इंटरनेट पर बैन लगाने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेट बैन करने का केंद्र या राज्य के गृह सचिव ऑर्डर देते हैं, फिर SP या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर के जरिए ये ऑर्डर भेजा जाता है। सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑफिसर इंटरनेट सर्विस ब्लॉक करने को कहता है। फिर केंद्र या राज्य सरकार के रिव्यू पैनल तक ऑर्डर को अगले वर्किंग डे के अंदर ही भेजना होता है। इसकी समीक्षा रिव्यू पैनल को 5 वर्किंग डेज में करनी होती है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।